अरण्य कांड 68वां सर्ग। जटायु का प्राण त्याग और श्री राम द्वारा उनका दाह संस्कार। भयंकर राक्षस रावण ने जिसे पृथ्वी पर मार गिराया था, उस गृध्रराज जटायु की ओर दृष्टि डालकर भगवान श्री राम मित्रोचित गुण से संपन्न सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बोले, भाई, यह पक्षी अवश्य मेरा ही कार्य सिद्ध करने के लिए प्रयत्नशील था, किंतु उस राक्षस के द्वारा युद्ध में मारा गया। यह मेरे ही लिए अपने प्राणों का परित्याग कर रहा है। लक्ष्मण, इस शरीर के भीतर इसके प्राणों को बड़ी वेदना हो रही है, इसीलिए इसकी आवाज बंद होती जा रही है, तथा यह अत्यंत व्याकुल होकर देख रहा है। लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री राम उस पक्षी से बोले, जटायु, यदि आप पुनः बोल सकते हो तो आपका भला हो। बताइए, सीता की क्या अवस्था है और आपका वध किस प्रकार हुआ? जिस अपराध को देखकर रावण ने मेरी प्रिय भार्या का अपहरण किया है, वह अपराध क्या है और मैंने उसे कब किया? किस निमित्त को लेकर रावण ने आर्या सीता का हरण किया? पक्षी प्रवर, सीता का चंद्रमा के समान मनोहर मुख कैसा हो गया था, तथा उस समय सीता ने क्या क्या बातें कही थी? तात, उस राक्षस का बल, पराक्रम तथा रूप कैसा है? वह क्या काम करता है और उसका घर कहाँ है? मैं जो कुछ पूछ रहा हूं वह सब बताइए। इस तरह अनाथ की भांति विलाप करते हुए प्रभु श्री राम जी की ओर देखकर धर्मात्मा जटायु ने लड़खड़ाती जबान से यो कहना आरंभ किया, रघुनंदन, दुरात्मा राक्षस राज रावण ने विपुल माया का आश्रय ले आंधी पानी की सृष्टि करके घबराहट की अवस्था में सीता का हरण कर लिया। तात, जब मैं उससे लड़ता लड़ता थक गया, उस अवस्था में मेरे दोनों पंख काटकर वह निशाचर विदेह नंदिनी सीता को साथ ली यहां से दक्षिण दिशा की ओर गया था। रघुनंदन, अब मेरे प्राणों की गति बंद हो रही, दृष्टि धूम रही और समस्त वृक्ष मुझे सुनहरे रंग के दिखाई देते। ऐसा जान पड़ता है कि उन वृक्षों पर खश के केश जमे हुए। रावण सीता को जिस मुहूर्त में ले गया, उसमें खोया हुआ धन शीघ्र ही उसके स्वामी को मिल जाता है। काकुष्ठ्य, वह विंद नामक मुहूर्त था, किंतु उस राक्षस को इसका पता नहीं था। जैसे मछली मौत के लिए ही बंसी पकड़ लेती है, उसी प्रकार वह भी सीता को ले जाकर शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। अतः अब तुम जनक नंदिनी के लिए अपने मन में खेद न करो। संग्राम में मुहाने पर उस निशाचर का वध करके तुम शीघ्र ही पुनः विदेह राजकुमारी के साथ विहार करोगे। गृध्रराज जटायु यद्यपि मर रहे थे तो भी उनके मन पर मोह या भ्रम नहीं छाया था। उनके होश हवास ठीक थे। वे श्री रामचंद्र जी को उनकी बात का उत्तर ही दे ही रहे थे कि उनके मुख से मांस युक्त रुधिर निकलने लगा। वे बोले, रावण विश्रवा का पुत्र और कुबेर का सगा भाई है। इतना कहकर उन पक्षीराज ने दुर्लभ प्राणों का परित्याग कर दिया। श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़े कह रहे थे, कहिए कहिए और कुछ कहिए, किंतु उस समय गृध्रराज के प्राण उनका शरीर छोड़कर आकाश में चले गए। उन्होंने अपना मस्तक भूमि पर डाल दिया, दोनों पैर फैला दिए और अपने शरीर को भी पृथ्वी पर ही डालते हुए वे धराशायी हो। गृध्रराज जटायु की आंखें लाल दिखाई दी। प्राण निकल जाने से वे पर्वत के समान अविचल हो गए। प्राण निकल जाने से वो पर्वत के समान अविचल हो गए। उन्हें इस अवस्था में देखकर बहुत से दुखों से दुखी हुई श्री रामचंद्र जी ने सुमित्रा कुमार से कहा, लक्ष्मण, राक्षसों के निवास स्थान
इस दंडकारण्य में बहुत वर्षों तक सुखपूर्वक रहकर इन पक्षीराज ने ही अपने शरीर का त्याग किया है। इनकी अवस्था बहुत वर्षों की थी। इन्होंने सुदीर्घ काल तक अपना अभ्युदय देखा है। किंतु आज इस वृद्धावस्था में उस राक्षस के द्वारा मारे जाकर ये पृथ्वी पर सो रहे, क्योंकि काल का उल्लंघन करना सबके ही लिए कठिन है। लक्ष्मण देखो, ये जटायु मेरे बड़े उपकारी थे, किंतु आज मारे गए। सीता की रक्षा के लिए युद्ध में प्रवृत्त होने पर अत्यंत बलवान रावण के हाथ से इनका वध हुआ है। बाप दादा के द्वारा प्राप्त हुई गिद्धों के विशाल राज्य का त्याग करके इन पक्षीराज ने मेरे ही लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शूर, शरणागत रक्षक, धर्मपरायण, श्रेष्ठ पुरुष सभी जगह देखे जाते हैं। पशु पक्षी की योनि में भी उनका अभाव नहीं। सौम्य शत्रुओं को संताप देने वाले लक्ष्मण, इस समय मुझे सीता के हरण का उतना दुख नहीं जितना कि मेरे लिए प्राण त्याग करने वाले जटायु की मृत्यु से हो रहा। महायशस्वी श्रीमान राजा दशरथ जैसे मेरे माननीय और पूज्य थे, वैसे ही ये पक्षीराज जटायु भी है। सुमित्रानंदन, तुम सूखे काष्ठ ले आओ, मैं मत कर आग निकालूंगा और मेरे लिए मृत्यु को प्राप्त हुई इस गृधराज का दाह संस्कार करूंगा। सुमित्रा कुमार, उस भयंकर राक्षस के द्वारा मारे गए इन पक्षीराज को मैं चिता पर चढ़ाऊंगा और इनका दाह संस्कार करूंगा। फिर वे जटायु को संबोधित करके बोले, महान बलशाली गृधराज, यज्ञ करने वाले अग्निहोत्री, युद्ध में पीठ न दिखाने वाले और भूमिदान करने वाले पुरुषों को जिस गति की, जिन उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है, मेरी आज्ञा से उन्हीं सर्वोत्तम लोकों में तुम भी जाओ। महान बलशाली गृधराज, यज्ञ करने वाले अग्निहोत्री, युद्ध में पीठ ना दिखाने वाले और भूमिदान करने वाले पुरुषों को जिस गति की, जिन उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है, मेरी आज्ञा से उन्हीं सर्वोत्तम लोकों में तुम भी जाओ। मेरे द्वारा दाह संस्कार किए जाने पर तुम्हारी सद्गति हो। ऐसा कहकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने दुखित हो पक्षीराज के शरीर को चिता पर रखा और उसमें आग लगाकर अपने बंधु की भांति उनका दाह संस्कार किया। तदनंतर लक्ष्मण सहित पराक्रमी श्री राम वन में जाकर मोटे महारोही कलमुंद विशेष काट लाए और उन्हें जटायु के लिए अर्पित करने के लिए उद्देश्य से उन्होंने पृथ्वी पर कुश बिछाए। महायशस्वी श्री राम ने रोही के गुदे निकालकर उनका पिंड बनाया और उन सुंदर रहित कुशाओं पर जटायु को पिंडदान किया। ब्राह्मण लोग परलोकवासी मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति कराने के उद्देश्य से जिन पितृ संबंधी मंत्रों का जप आवश्यक बतलाते हैं, उन सब का भगवान श्री राम ने जप किया। तदनंतर उन दोनों राजकुमारों ने गोदावरी नदी के तट पर जाकर उन गृधराज के लिए जलांजलि दी। रघुकुल के उन दोनों महापुरुषों ने गोदावरी में नहाकर शास्त्रीय विधि से उन गृधराज के लिए उस समय जलांजलि का दान किया। महर्षि तुल्य श्री राम के द्वारा दाह संस्कार होने के कारण गृधराज जटायु को आत्मा का कल्याण करने वाली परम पवित्र गति प्राप्त हुई। उन्होंने रणभूमि में अत्यंत दुष्कर और यशोवर्धक पराक्रम प्रकट किया था, परंतु अंत में रावण उन्हें मार गिराया। तर्पण करने के पश्चात वे दोनों भाई पक्षीराज जटायु में पितृतुल्य सुस्थिर भाव रखकर सीता की खोज के कार्य में मन लगा देवेश्वर विष्णु और इंद्र की भांति वन में आगे बढ़े। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 68वां सर्ग पूरा हुआ।
बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।